यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यूपीएससी का यहाँ पर टेस्ट सीरीज चल रहा है। अपना चैनल है यूकेटी यूपीएससी नॉलेज ट्रैक। यहाँ पर टेस्ट नंबर यहाँ पर आएगा 22 नंबर। ठीक है, टेस्ट 22 में हम लोग यहाँ पर देखेंगे जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी है, साइंस टेक्नोलॉजी, और यहाँ पर राज्य व्यवस्था पॉलिटी। इनके यहाँ पर इंपॉर्टेंट यहाँ पर टॉपिक दोनों के 50-50 क्वेश्चन दे रखे हैं, जिसमें मैंने कल 50 क्वेश्चन कर लिए थे इसमें, है ना। अब 50 क्वेश्चन कर यहाँ पर बचे हुए हैं, वो हम लोग यहाँ से आज करेंगे। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर दोनों मिलाकर के क्वेश्चन रखे गए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन यहाँ से, देखते हैं इनको। और यहाँ पर सुबह मैंने कराया हुआ है फॉरम आईएएस का टेस्ट नंबर 19, और अभी थोड़ी देर बात करूँगा यहाँ पर मैं जो आर्ट एंड कल्चर है उसका PT 365 का MCQs ओनली। ठीक है, वो हिंदी में रहेगा पूरा, वो मैं भी कराने वाला हूँ 1 से 2 घंटे के बाद। मैं अपडेट टेलीग्राम पे आपको दे दूंगा, वहाँ पे जुड़ सकते हो। आते हैं क्वेश्चन नंबर, देखते हैं 50 के बाद से जो करा चुके थे कल, उसके बाद से देखते हैं यहाँ से। ये 52 रहा, 52 तक हम लोग यहाँ पर कर चुके थे कल। ठीक है, आते हैं 53 नंबर से स्टार्ट करते हैं इसको। 53 नंबर क्वेश्चन है यहाँ से, इसमें बोला है जनहित याचिका PIL के संबंध में विचार करना है। उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में व्यक्ति या संगठन दोनों यहाँ पर जनहित याचिका दायर कर सकते हैं। पहली बात क्या होगी, 53 का पहले स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति या संस्था लोक कल्याण के लिए PIL या जारी कर सकता है। ठीक है, सेकेंड बात है सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय को संबोधित एक टेलीग्राम को जनहित याचिका के केस में के रूप में नहीं माना जा सकता है। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से गलत, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने पत्राचार क्षेत्र है ना जो होता है उसके तहत यहाँ पर पोस्ट कार्ड या टेलीग्राम को भी यहाँ पर जनहित याचिका के रूप में स्वीकार किया है। तीसरी बात है गंगा नदी के प्रदूषण से संबंधित सार्वजनिक जो चेतना जनहित याचिका के परिणाम होगी। ये भी बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर MC बनाम जो मेहता बनाम भारत संघ जैसे मामले में गंगा संरक्षण को लेकर के, पर्यावरण चेतना को लेकर के प्रतीक बताया था इसका। 1 और 3 करेक्ट है, आंसर यहाँ से C सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में विचार करना है। ये घोषणा करती कि संविधान अपनी शक्ति भारत के लोगों को प्राप्त करता है। ठीक है, पहला क्या होगा, 54 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, पहली बात यहाँ से इसकी क्योंकि यहाँ पर ये घोषणा करती है कि संविधान अपनी शक्ति भारत के लोगों से प्राप्त करता है। राइट, तो यहाँ से ये बात इसकी सही है। सेकेंड बात है ये उद्देश्य प्रस्ताव से प्रेरित है, जिसे BR अम्बेडकर द्वारा मसौदा तैयार किया गया था और पेश किया गया था और बाद में संविधान द्वारा अपनाया गया था। सेकेंड बात यहाँ से गलत, क्योंकि यहाँ पर उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था, BR अम्बेडकर द्वारा नहीं, तो ये बात गलत होगा। यहाँ यह संविधान का हिस्सा नहीं होगा, इसलिए इसे संशोधन नहीं किया सकता है। तीसरी बात गलत है, क्योंकि केशवानंद भारती बाद में 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी कि यहाँ पर प्रस्तावना संविधान का हिस्सा होगा और इसमें संशोधन किया सकता है, बशर्ते मूल ढांचे को परिवर्तन या बदला ना जाए। ये बात गलत हो जाएगी। प्रस्तावना में उल्लिखित प्रावधान अदालतों द्वारा लागू करने योग्य नहीं होते हैं। ठीक है, चौथी बात क्या होगी, चौथी बात यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये गैर न्यायोचित है, यानी यहाँ पर इनके प्रावधानों को लागू करने के लिए आप अदालत नहीं जा सकते हैं। चौथा और यहाँ पर पहला बात करेक्ट है। 1 और 4 करेक्ट है, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1 और 4 करेक्ट है, तो 2 बात करेक्ट है। क्वेश्चन 55 है राजनीतिक संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे स्थायी कार्यपालिका कहा जा सकता है। आंसर हो जाएगा 55 का करेक्ट आंसर, स्थायी कार्यपालिका नौकरशाही को कहते हैं। किसे कहते हैं नौकरशाही को। अस्थायी कार्यपालिका निर्वाचित प्रतिनिधि, जैसे कि यहाँ पर मंत्री, जो एक निश्चित समय या 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। और स्थायी कार्यपालिका क्या होती है, स्थायी कार्यपालिका होती है जो सिविल सेवक या नौकरशाही जो सेवानिवृत्त की आयु के तब तक यहाँ पर पद पर बने रहते हैं और सरकार बदलने तक भी काम करते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, ओनली D नौकरशाही करेक्ट है। 56 है निम्नलिखित पर विचार करना है। नौकरियों में किसी प्रकार की आरक्षण भारत में समानता के अधिकार का उल्लंघन करना। दूसरी बात है भारतीय संविधान का आर्टिकल 14 सार्वजनिक रोजगार में अवसर समानता गारंटी देना। इनमें से बोला है कि क्या पूछा है क्वेश्चन में कि बोला है कि इसमें विचार करना है कि यहाँ पर नौकरियों के नौकरी में किसी भी प्रकार के आरक्षण भारत में समानता का अधिकार का उल्लंघन करता है। क्या बात सच है? तो देखो ये बात एकदम गलत है, क्योंकि संविधान जो है ये इसके अनुसार समानता का अर्थ केवल औपचारिक समानता नहीं बल्कि सकारात्मक भेदभाव जैसे आरक्षण, पिछड़ों को समान स्तर पर लाने के लिए आवश्यक, अतः यहाँ पर समानता के लिए अधिकार उल्लंघन नहीं होगा बल्कि इसे पूर्ण करने का तरीका बताता है। तो ये बात गलत है। सेकेंड, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता गारंटी देता है। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता की गारंटी अनुच्छेद 16 देता है, 14 नहीं। ठीक है, अनुच्छेद 14 जो होता है कानून के समक्ष समानता की बात करता है।
दोनों गलत है, आंसर डी। 57 नंबर है क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 के अंतर्गत विचार करना है। देखते हैं इसमें, सभी अल्पसंख्यक समुदाय को अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थान की आवश्यकता और प्रशासन का अधिकार होता है, स्थापना का अधिकार होता है और प्रशासन का अधिकार होता है। पहली बात, 57 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के आपात शिक्षण संस्थान खोलने की अधिकार देगा। सेकेंड बात है, राज्य शैक्षिक संस्थानों की सहायता अनुदान देने में इस आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है कि शैक्षिक संस्थान अल्पसंख्यक समुदाय प्रबंधन के अधीन हो। सेकेंड बात सही है, क्योंकि यहाँ पर राज्य सहायता देने में अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव नहीं करेगा। तीसरी बात है, अल्पसंख्यक समुदाय के प्रबंधन के अधीन एक शैक्षिक संस्थान की संपत्ति राज्य द्वारा अधिग्रहित नहीं की जा सकती है। तीसरी बात यहाँ से क्या होगी, ये गलत हो जाएगी, सही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर राज्य अल्पसंख्यक संस्थान की संपत्ति अधिग्रहित कर सकता है, लेकिन उसे उचित मुआवजा देना होगा ताकि यहाँ पर उनका संवैधानिक प्रावधान जो संवैधानिक जो अधिकार होता है वो प्रभावित ना हो। तो 1 2 करेक्ट है, तीसरा गलत होगा, आंसर बी। क्वेश्चन 57 हो गया। 58 नंबर है, भारत में कॉलेजियम प्रणाली के संबंध में विचार करना है। पहली बात है, भारत का संविधान उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली निर्धारित करता है, यह निर्धारित करेगा। पहली बात क्या है, यहाँ से गलत, कि कॉलेजियम प्रणाली का उल्लेख संविधान में नहीं है और ये संविधान के सर्वोच्च न्यायालय के जो विभिन्न फैसले हैं उसमें फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड जो जजेस केसेस था उसके माध्यम से विकसित हुई थी। गलत हो गया। सर्वोच्च न्यायालय की नियुक्तियों में जिम्मेदार कॉलेजियम में भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के 4 अधिकतम वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल होते हैं। सेकंड बात यहाँ से क्या होगी, 58 की, ये सही है, ठीक है, तो आंसर केवल 2 सही है, तो बी। 59 नंबर है, 59 नंबर क्वेश्चन, इसमें बोले निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। पहला, राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करना होता है। पहली बात, 59 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, वे सभी नागरिक जिनकी आयु 18 वर्ष से कम नहीं है लोकसभा में चुनाव मतदान करने के हकदार होंगे। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात से गलत है, क्योंकि अब संवैधानिक मूल मताधिकार को 21 वर्ष से घटाकर 18 कर दी गई थी जो 61वें संविधान संशोधन के माध्यम से, तो यहाँ पर 18 होना चाहिए, तो गलत होगा। तीसरा, सेकंड गलत हो जाएगा। तीसरी बात यहाँ से, राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, बात सही है। चौथी बात है, राज्य सरकार, राज्य जो है राज्य है इसकी लोक सेवा में राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका के अलग करने का कदम उठाएगा। चौथी बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, तो 1 3 4 करेक्ट है, दूसरा यहाँ से गलत हो जाएगा, 3 बातें सही है, तो सी 59 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60, शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत के संबंध में विचार करना है। कथन 1, कथन 2, इसमें संघ, राज्य और स्थानीय सरकारों के बीच विषय का विभाजन शामिल होता है। पहली बात, 60 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, ठीक है, पहली बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर संघ, राज्य और स्थानीय सरकारों के बीच विभाजन को संघवाद या शक्तियों का ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। पहली बात यहाँ से गलत हो जाएगा। सेकेंड, कथन 2, ये सरकार के विभिन्न अंगों के बीच नियंत्रण और संतुलन की प्रणाली को स्थापित करेगा। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर शक्तियों का पृथक्करण सरकार के 3 अंग जैसे कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायिका इनके बीच के होता है, जिससे यहाँ पर एक कोई अंग निरंकुश ना हो सके। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, पहली बात गलत है, आंसर डी यहाँ से क्या हो जाएगा, सही है, डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 61 में, भूमि के मूल कानून के संबंध में या रूप में संविधान के संबंध में विचार करना है। ये लोगों की मूल राजनीतिक और नैतिक पहचान सुनिश्चित करता है। पहली बात, 61 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर यह भारतीय संविधान में यहाँ पर एक जो सामूहिक पहचान प्रदान करता है और यहाँ पर कुछ मौलिक अधिकारों को निर्धारित करता है जिसका यहाँ पर सरकार को पालन करना होता है। सेकेंड बात है, ये सरकार क्या अपने नागरिकों पर थोप सकती है कि इस बात की कुछ सीमाएं निर्धारित करता है, ये बात सही है, क्योंकि यहाँ पर यह मौलिक अधिकारों के माध्यम से सरकार इन शक्तियों की सीमाओं पर क्या है, सीमा लगाता है और यहाँ पर ये अपनी मनमानी ना कर सके इसलिए, ठीक है, तो दोनों बातें करेक्ट है। 61 का आंसर सी यहाँ से सही है। 62 नंबर है, 1 नेशन 1 इलेक्शन के संबंध में विचार करना है। ये अलग और निरंतर चुनाव के बजाय राज्य विधानसभाओं में लोकसभाओं के साथ एक साथ चुनाव कराने का विचार को संदर्भित करता है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, एक साथ चुनाव कराने के लिए भारतीय संविधान का आर्टिकल 83 और अनुच्छेद 172 संशोधन की आवश्यकता होगी। सेकेंड बात भी यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। तीसरी बात यहाँ से यह बोला है, एक साथ चुनाव कराने के सभी चुनाव में उच्च मतदाता मतदान की गारंटी रहती है। तीसरी बात क्योंकि 62 का तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर हालांकि इसमें जो
एक साथ यहाँ पर जो चुनाव मतदाता है उसकी सुविधा क्या है, बढ़ सकती है, लेकिन यहाँ पर उच्च मतदाता जो मतदाता है उसकी गारंटी नहीं देगा। उच्च मतदाता में मतदान की गारंटी नहीं देता है, लेकिन यहाँ पर मतदाता प्रतिशत जो होता है ये कई अन्य सामाजिक और राजनीतिक कारकों पर निर्भर करेगा। सिर्फ पहले दूसरी बात करेक्ट है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा 62 का 62 का आंसर हो जाएगा। 1 और 2 करेक्ट है ना, तीसरा गलत होगा। सी क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्नलिखित पैनल पर विचार करना है। पहली बात बोला भारतीय संविधान की विशेषताएं, स्रोत कहाँ से लिए गए देखते हैं इसको। भारतीय संविधान में जिसको आपका संसदीय विशेषाधिकार है ये कहाँ से लिए गए? संसदीय विशेषाधिकार है ये आर्टिकल 105 ब्रिटिश अवधारणा है, यहाँ पर ली गई, ये बात करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट समीक्षा जो है यहाँ से ये करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू के सिद्धांत अमेरिकी संविधान से प्रणाली से प्रेरित है, ये भी बात करेक्ट है। और आपातकाल के प्रावधान ये यहाँ पर भारत की सरकार ने 1935 से, ये बात गलत है क्योंकि आपातकाल का प्रावधान यहाँ पर जर्मनी के वाइमर जो है उससे संविधान से यहाँ पर लिया गया है, और भारत संविधान 1935 में आपातकालीन प्रावधान लिए गए, लेकिन यहाँ पर अधिकारों को निलंबन नहीं है, तो ये बात गलत हो जाएगा। सिर्फ आंसर पहला दूसरा करेक्ट हो जाएगा। आंसर 63 का 2 बातें इसकी सही है, बी नंबर स्टेटमेंट। 64 नंबर है, निम्नलिखित पर विचार करना है। कथन 1 कथन 2 बोला है कि यहाँ पर संवैधानिक कानूनों का पालन करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का मौलिक कर्तव्य होगा। पहली बात क्या होगी? 64 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड है, जो भारत में अवैध है वह मौलिक कर्तव्य नहीं हो सकता है, और जो कानून है वह मौलिक कर्तव्य होगा। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये तर्क त्रुटि है, क्योंकि यहाँ पर जो मौलिक कर्तव्य है नागरिकों के लिए एक मौलिक कर्तव्य और नागरिकों के दायित्व होता है। ठीक है, वह अनिवार्य रूप से कानूनी हो या अवैध हो, इससे सरल बाइनरी पर आधारित नहीं होगा। और कोई कानून यहाँ पर मौलिक कर्तव्य है, मतलब कोई कानून यहाँ पर, जैसे कई कानून यहाँ पर हैं वो जो कारण के हैं मौलिक कर्तव्य नहीं है, और यहाँ पर कर्तव्य जो उनका बढ़ावा देते हैं या उनके मूल जो कानून को लेकर भाग में शामिल नहीं होते हैं। तो सेकंड बात यहाँ से इसकी क्या है? गलत होगी। पहली बात इसकी सिर्फ करेक्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 64 का एक बात यहाँ से सही है इसकी, वो सी नंबर स्टेटमेंट इसका सही हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन के यहाँ से 65 नंबर क्वेश्चन यहाँ से इसमें बोले निम्न युग्मों पर विचार करना है। पहला केंद्रीय सतर्कता आयोग, बोले संवैधानिक निकाय, तो पहला क्या होगा? 65 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है CVC, इसकी स्थापना 1964 में हुई थी, लेकिन इसे 2003 में संसद के एक यहाँ पर अधिनियम द्वारा वैधानिक दर्जा जो है स्टैच्यूटरी स्टेटस दिया गया था, ये बात करेक्ट है। सेकेंड, वित्त आयोग संवैधानिक निकाय, सेकेंड बात क्या? सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि वित्त आयोग यहाँ पर एक संवैधानिक निकाय है, जिसके यहाँ पर इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 280 के तहत यहाँ पर किया गया था। ठीक है, तो क्या होगा? दोनों बातें करेक्ट हैं। आंसर यहाँ से C12 करेक्ट हो जाएगा। 66 नंबर है, नवंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि यहाँ पर उचित प्रक्रिया के बिना आरोपी व्यक्तियों की संपत्ति को ध्वस्त करना, जिसे बुलडोजर न्याय कहा जाता है, असंवैधानिक है। इस संदर्भ में बुलडोजर न्याय की प्रथा निम्नलिखित में से किसका उल्लंघन करती है? आंसर हो जाएगा 66 का करेक्ट आंसर। एक तो गरिमा के साथ जीवन का अधिकार, दूसरा शक्तियों में पृथक्करण का सिद्धांत, तीसरा कानून का शासन। तीनों बातें यहाँ से क्या होगी? इसका करेक्ट होगी। आंसर क्या होगा? 66 का करेक्ट आंसर यहाँ से सभी सही है, डी यहाँ से सही आंसर होना चाहिए, ये डी। क्वेश्चन नंबर 67 है, भारतीय संविधान के संशोधन के संबंध में विचार करना है। अनुच्छेद 368 संविधान के संशोधन के तहत यह संशोधन संबंधित है, जिससे यहाँ पर संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानसभा है उसके जो उसे यहाँ पर उसके द्वारा शुरू किया जा सकता है। पहली बात 67 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि आर्टिकल 368 जो है इसके तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया केवल संसद या लोकसभा या राज्यसभा के किसी सदन में शुरू की जा सकती है, राज्य विधानसभा में नहीं। सेकेंड बात है, राष्ट्रपति का चुनाव उसका तरीका संसद के प्रत्येक सदन की कुल सदस्यता के बहुमत और उसके सदस्य में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 से ही बहुमत से ही संशोधन किया जा सकता है। सेकेंड बात ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका बदलने के लिए संसद के विशेष बहुमत के साथ कम से कम आधे जो राज्य होते हैं उसके विधानमंडल का अनुसमर्थन या रेटिफिकेशन की आवश्यकता होती है, क्योंकि वह संविधान के संघीय ढांचे को प्रभावित करता है। दोनों बातें गलत है, आंसर डी। क्वेश्चन 68 है, अनुच्छेद 323A के तहत अधिकरण ट्रिब्यूनल के संबंध में विचार करना है। अनुच्छेद 323A के तहत स्थापित अधिकरणों की संरचना को प्रवेशित नहीं करता है। पहली बात 68 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर अनुच्छेद 323A के तहत यहाँ पर जो अधिकरण है इसकी विशिष्ट संरचना सदस्यों की संख्या, योग्यता आदि को प्रभावित नहीं करता है। ये जिम्मेदारी संसद को सौंपी गई है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है।
सेकेंड बात है, केंद्रीय प्रशासनिक जो अधिकरण कैट, इसके आदेशों के विरुद्ध अपीलें केवल सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है, उच्च न्यायालय में नहीं। सेकेंड बात गलत, क्योंकि यहाँ पर एल चंद्र कुमार मामले में 1997 के बाद में कैट के आरोपों जो आदेश है उसके यहाँ पर विरुद्ध अपील जो है संबंधित उच्च न्यायालय में भी खंडपीठ में की जा सकती है। सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट जाने का प्रावधान अब नहीं है, तो गलत हो जाएगा। ओनली वन करेक्ट है ना, पहली बात सिर्फ करेक्ट है। और भी स्टेटमेंट दे रखा है क्या? तीसरा भी यहाँ पर है, अनुच्छेद 323 के तहत अधिकरणों की स्थापना संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा दोनों के उन मामलों के संबंध में की जा सकती है जो इनकी विधायी क्षमता के अंतर्गत आते हैं। तीसरी बात यहाँ से ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर 323A अधिकरण के तहत अधिकरण की स्थापित करने की शक्ति केवल संसद के पास होती है, अनुच्छेद 323B के तहत, और संसद राज्य विधानमंडल दोनों अन्य विषयों पर अधिकरण बना सकता है। तो सिर्फ वन करेक्ट है ना, दूसरा तीसरा गलत होगा। आंसर क्या हो जाएगा? एक बात इसकी सही है, पूछा सही तो डी। क्वेश्चन 69 है, निम्नलिखित पर विचार करना है, संवैधानिक व्याख्या के सिद्धांत और अर्थ इसका क्या होगा। देखते हैं 69 को। पहला ये बोला है, पृथक्करण का सिद्धांत, जब एक विधानमंडल इसके भीतर कार्य करने वाले अपनी संवैधानिक शक्ति को अधिक हो जाता है तब क्या होगा? पृथक्करण सिद्धांत बताएगा। तो बात गलत है, क्योंकि पृथक्करण का सिद्धांत इसका अर्थ होता है कि यहाँ पर ये अमान हिस्से को भी अलग करना, ये बात गलत हो जाएगा। ठीक है। सेकेंड बात है, वर्णनीय विधान का जो सिद्धांत होता है ये क्या कहता है? देखो, वर्णनीय विधान का जो सिद्धांत होता है ये कहता है कि जो अप्रत्यक्ष रूप से ये करना, अप्रत्यक्ष रूप से वह करना जो प्रत्यक्ष रूप से वर्जित होगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये भी गलत है। तीसरा, ग्रहण का सिद्धांत क्या बोलता है? जो ग्रहण का सिद्धांत होता है ये बोलता है कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जिसको बोलते हैं, इसका अर्थ होता है कि यहाँ पर कानून का निष्क्रिय होना, ये बोलता है। ठीक है, तो तीनों बातें क्या है? गलत है। राइट। चौथी बात देखते हैं। चौथी बात है सामंजस्यपूर्ण निर्माण का सिद्धांत। ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि यहाँ पर विरोधाभासों को दूर करके बीच का रास्ता निकालना, टकराव को लेकर के यहाँ पर पदों की व्याख्या की निगरानी करना चाहिए, ये बात करेक्ट है। पांचवी बात है सार का तत्व सिद्धांत। ये होता है, ये क्या होता है? ये यहाँ पर होता है कि कानून के वास्तविक उद्देश्य की जांच करना, मतलब इसकी संवैधानिक वैधता क्या है निर्धारित करना और उसकी प्रकृति के उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करना। सिर्फ दो बातें यहाँ से इसकी करेक्ट है, चौथा पांचवा, बाकी सब गलत है। इसकी आंसर पूछा क्या है, क्या सही होगा? केवल दो, ए यहाँ से सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 69 हो गया 70। संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी ज्वाइंट, यहाँ पर जो पब्लिक पार्लियामेंट्री कमेंट्री होती है उसके बारे में ये बोले, ये संसद के एक सदन द्वारा एक प्रस्ताव पारित करने के वाले दूसरे सदन में प्रस्ताव उस सहमति को व्यक्त करने के बाद स्थापित की जाती है। पहली बात 70 का पहला स्टेटमेंट से करेक्ट है। दूसरा, जेपीसी में नियुक्त किए जाने वाले सभी सदस्य या नियुक्त किए जाने वाले जो सदस्य हैं उनकी कोई निश्चित संख्या नहीं होती है, ये भी बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर सदस्यों की कोई निश्चित संख्या नहीं होती है। हालांकि आमतौर पर इसको लोकसभा सदस्यों की संख्या राइट से राज्यसभा की, मतलब लोकसभा की सदस्य संख्या राज्यसभा से दुगनी होती है। राइट, ये बात करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, जेपीसी की सिफारिश सरकार पर बाध्यकारी होती है। तीसरी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर जेपीसी जो होता है इसकी सिफारिशें सलाहकारी होती हैं, है ना, और सरकार उन्हें मापने या मानने के लिए कानूनी रूप से बात नहीं करती है। ठीक है, तो यहाँ से ये बात गलत है। ओनली 1 2 करेक्ट है। आंसर यहाँ से क्या होगा? बी करेक्ट हो जाएगा। 71 नंबर है, भारत का संविधान एकीकृत न्यायपालिका सिद्धांत का पालन करता है, जिसका अर्थ क्या होता है? देखो, एकीकृत न्यायपालिका का यहाँ पर पालन करता है, इसका अर्थ होगा कि यहाँ पर एकीकृत न्यायपालिका का प्राथमिक अर्थ होता है कि यहाँ पर भारत की अदालतों का एक यहाँ पर पिरामिड का ढांचा है। ठीक है, जहाँ शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय और यही एकल प्रणाली केंद्र और राज्यों के दोनों के यहाँ पर कानूनों को लागू करती है। अमेरिका के विपरीत जहाँ संघीय और राज्य कानूनों के लिए अलग अदालतें होती हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए यहाँ से करेक्ट आंसर है। 72 नंबर है, सर्वोच्च न्यायालय के संविधान 72 यहाँ से 72 नंबर है, वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। भारत की संचित निधि से राज्यों को अनुदान सहायता को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों के संबंध में इसकी सिफारिशें बाध्यकारी होती है। पहली बात यहाँ से क्या होगा? गलत है, क्योंकि यहाँ पर वित्त आयोग जो है अनुच्छेद 280 इसके तहत यहाँ पे सलाहकारी निकाय है, ये सलाहकार निकाय है। ठीक है, इसकी सिफारिशें बाध्यकारी नहीं होती हैं, हालांकि सरकार आमतौर पर इन्हें स्वीकार कर लेती है, ये बात गलत होगा। ये राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपता है जो अपनी सिफारिशों पर की गई कार्रवाई उस व्याख्यात्मक ज्ञापन के साथ संसद के दोनों सदनों के साथ समक्ष में रखता है। सेकेंड बात इसका करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रपति रिपोर्ट को संसद के पटल पर रखता है और साथ में कार्रवाई रिपोर्ट, एक्शन टेकन रिपोर्ट भी प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो दूसरी बात करेक्ट हो जाएगी, पहली बात गलत है। ओनली 2 करेक्ट है, बी।
73 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करना है। कथन 1 और कथन 2। अधिकांश लोकतंत्रों में नागरिक के मौलिक अधिकार संविधान में लिखे जाते हैं जिन्हें आसानी से संशोधित नहीं किया सकता है। पहली बात, 73 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत नहीं होगा, पहला स्टेटमेंट सही होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो अधिकांश जो लोकतांत्रिक देश है उसमें नागरिकों के अधिकार को संवैधानिक में सुरक्षित किया जा सकता है ताकि उन्हें समान विधायी प्रक्रिया से न बदला जा सके। ये बात इसकी सही होगी, गलत नहीं है। ठीक है। सेकेंड बात बोला है कि यहाँ पर कुछ अधिकारों को सरकार के ऊपर रखने की आवश्यकता है ताकि सरकार उन पर उल्लंघन न कर पाए। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि जो अधिकार है इसको सरकार की शक्तियों से ऊपर इसलिए रखा जाता है ताकि यहाँ पर बहुमत की सरकार अल्पसंख्यकों या व्यक्तियों की स्वतंत्रता का दमन ना कर सके। ठीक है, दोनों बातें करेक्ट, इसकी व्याख्या भी कर रहा है। 74 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार एक मौलिक अधिकार होगा। पहली बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि हम भारत के सर्वोच्च न्यायालय के यहाँ पर कई फैसले, जैसे कि यहाँ पर अनीस अहमद बनाम भारत संघ, इसमें स्पष्ट किया गया कि अनुच्छेद 19(a) और 19(1)(b) के तहत यहाँ पर शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार एक मौलिक अधिकार होगा। करेक्ट है। सेकेंड, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समिति के अनुसार विरोध का अधिकार एक मौलिक अधिकार मताधिकार होगा। सेकेंड बात करेक्ट है, क्योंकि संयुक्त मानवाधिकार समिति और नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय और विरोध के अधिकार को एक यहाँ पर बुनियादी मानवाधिकार प्राप्त या मानते हैं, जिस पर भारत ने भी हस्ताक्षर किया हुआ है। 1 2 दोनों करेक्ट है, आंसर यहाँ से सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। पहली बात है, भारत के संविधान ने देश में बड़े आकार और यहाँ पर इसकी सामाजिक सांस्कृतिक विविधता के कारण संघीय प्रणाली को अपनाया है। ठीक है, पहली बात 75 का पहला स्टेटमेंट क्या हुआ, यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि भारत की विशालता और विविधता के कारण संविधान निर्माताओं ने सत्ता विकेंद्रीकरण के लिए पर संघीय ढांचे को चुना हुआ है। संघ शब्द का प्रयोग भारत के संविधान में कहीं भी नहीं किया गया है। ये बात करेक्ट है, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत में राज्यों का संघ जो है यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है, लेकिन पूरे संविधान में कहीं यहाँ पर फेडरेशन या संघ के बाद शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है। सही है। तीसरा, भारतीय संघीय प्रणाली में अमेरिकी मॉडल पर आधारित होगा। तीसरी बात करते हैं कि भारतीय संघीय प्रणाली अमेरिकी मॉडल जहां राज्यों के बीच समझौता इस पर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर बल्कि कनाडाई मॉडल पर आधारित है, जिसमें यहाँ पर केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। ठीक है, और स्टेटमेंट भी इंपॉर्टेंट है। तो 1 2 करेक्ट है, आंसर 75 का 2 बातें सही है, बी। 76 नंबर है, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। देखते हैं, यदि कोई सदस्य सदन के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किए जाने के बाद स्वेच्छा से अपनी पार्टी सदस्यता छोड़ देता है। दूसरा, विधानमंडल के दल में 1/3 सदस्यों द्वारा विभाजन के मामले में, और यदि कोई सदस्य अपनी पार्टी के किसी अन्य पार्टी के साथ यहाँ पर विलय के परिणाम स्वरूप पार्टी से बाहर हो जाता है। तो इन्हें बोला कितने यहाँ पर भारतीय संविधान की 10वीं सूची के तहत अयोग्य घोषित नहीं माने जाएंगे, है ना। कितने यहाँ पर 10वीं सूची के तहत अयोग्यता का जो घोषित का कारण नहीं बनेंगे, तो वो बताने कौन से होंगे 4 स्टेटमेंट में। देखो, एक तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से 76 वाला, ये यहाँ पर इसमें नहीं होगा, अयोग्यता घोषित इसमें नहीं कर पाएंगे। ठीक है। दूसरे में भी यहाँ पर क्या होगा, ये अयोग्यता घोषित कर सकते हैं, इसमें नहीं कर सकते हैं। इसमें घोषित क्यों कर सकते हैं, क्योंकि मूल संविधान की जो में यहाँ पर 1/3 यहाँ पर इसकी अनुमति थी, जिसको लेकर के 91 संविधान संशोधन के बाद इसमें विभाजन के आधार पर छूट को समाप्त कर दिया गया था। ठीक, क्या होगा यहाँ पर, इसमें नहीं होगा, ये होगा, ये नहीं होगा। मैं पहले बता देता हूँ कौन सा इसमें यहाँ पर अयोग्यता घोषित होगा और कौन सा नहीं होगा। ठीक है, बोला अयोग्यता के कारण कौन से नहीं होंगे। पहला तो अयोग्यता के कारण ये नहीं होगा, ठीक है, आप नोट कर सकते हो। एक तीसरा भी आपका अयोग्यता के कारण नहीं होगा, राइट, और एक यहाँ पर 1 और 3, बस 2 यहाँ पर नहीं होंगे इसमें। ठीक है, याद रखना है। बाकी ये दोनों अयोग्यता के कारण हो सकते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, 1 और 3 इसका सही आंसर है। 2 बात याद रखना है, पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नोट कर सकते हो कहाँ पे इस अयोग्यता के कारण हो सकते हैं, कहाँ पे नहीं हो सकते, क्योंकि 10वीं सूची से क्वेश्चन यूपीएससी बना सकता है और घुमा के क्वेश्चन बनाएगा। तो मैंने भी क्वेश्चन यहाँ से घुमा के थोड़ा सा फ्रेम किया है क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग चेंजमेंट हो, राइट, तो इंपॉर्टेंट बात है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 77 में, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया के संबंध में विचार करना है। महाभियोग का प्रस्ताव केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। पहली बात, 77 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, गलत है, क्योंकि यहाँ पर महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा में पेश कर सकते हैं। पहली बात गलत है। संविधान का उल्लंघन शब्द जिसके लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया गया जा सकता है, भारत के संविधान से परिभाषित किया गया है। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर संविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग का प्रावधान तो करता है, लेकिन यहाँ पर इसके वाक्यांश में संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा, संसद के दोनों सदनों
के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग की कार्रवाई में भाग लेने के लिए सहमत होते हैं, अनुमत होते हैं। ठीक है, तीसरी बात यहाँ से सही है, क्योंकि यहाँ पर संसद के मनोनीत सदस्य जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते, महाभियोग की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, है ना। ये बात इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि यहाँ पर राज्य विधानसभाओं के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते, ये बात से इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तीसरी बात करेक्ट है। आंसर क्या होगा, पूछे कितने सही है 77 में, तो सिर्फ तीसरी बात इसकी करेक्ट है। 78 है, इसमें बोला भारतीय संविधान के यहाँ पर भाग 4A में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य के संबंध में विचार करना है। ये केवल भारत में के नागरिकों पर लागू होते हैं। पहली बात 78 का पहला करेक्ट है। दूसरा, ये प्रकृति में न्यायोचित होते हैं। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये गैर न्यायोचित होते हैं। ठीक है, नॉन जस्टिसेबल होते हैं, नॉन जस्टिसेबल। ठीक है, यानी इनका गठन और इनका पालन जो होता है करने पर सीधे तौर पर अदालती कार्रवाई नहीं की जा सकती है, जब तक कि यहाँ पर इसके लिए कोई अलग कानून ना हो। सेकेंड गलत है। तीसरा, ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर आधारित है। तीसरी बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर 1976 की स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा इन्हें जोड़ा गया था। 1 और 3 करेक्ट है। 78 का आंसर 1 और 3 डी यहाँ से सही हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के संबंध में विचार करना है। इस अधिनियम ने भारत के संविधान में एक नया भाग 9 जोड़ा था। ठीक है, पहला क्या होगा, 79 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर 73वें संविधान संशोधन में भाग 9 अनुच्छेद 243 243 से 243 तक यहाँ पर जोड़ा गया था और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, तो पहला बात यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड बात है, ये अधिनियम प्रत्येक राज्य में पंचायती राज की जो त्रिस्तरीय प्रणाली है उसका प्रावधान करती है। ये भी बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर त्रिस्तरीय यहाँ पर प्रणाली का प्रावधान करती है, ताकि यहाँ पर, हालांकि यहाँ पर इसमें 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों में मध्यवर्ती स्तर अनिवार्य नहीं होती है। ये भी बात इंपॉर्टेंट है और याद रखना है। तीसरा है, ये अधिनियम हर स्तर पर पंचायतों के लिए 5 साल के लिए कार्यकाल के जो प्रावधान उसको करता है। इसे यहाँ पर अपना कार्यकाल पूरा होने तक भंग नहीं किया सकता है। तीसरी बात गलत, क्योंकि पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन इसे 5 वर्ष के कार्यकाल पूरा होने से पहले भी भंग कर सकते हैं। ऐसी स्थिति 6 महीने के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य हो जाएगा। ठीक है, तो तीसरी बात इसकी गलत होगी और पहली दूसरी बात इसकी करेक्ट है। आंसर 79 का 1 और 2 सही हो जाएगा। बी स्टेटमेंट, क्वेश्चन नंबर 80 है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार अखिल भारतीय जो न्यायिक सेवा है उसके संबंध में विचार करना है। अखिल भारतीय जो न्यायिक सेवा के निर्माण में संसद द्वारा, राज्यसभा द्वारा इसके निर्माण के लिए एक यहाँ पर प्रस्ताव पारित करने के बाद किया जा सकता है। पहली बात क्या होगी, क्वेश्चन 80 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, दूसरी बात यहाँ से AIGS मतलब AIGS में जो अखिल भारतीय जो न्यायिक सेवाएं हैं, राइट, ये जिला न्यायाधीश के पद के नीचे कोई पद शामिल नहीं होना चाहिए। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि संविधान स्पष्ट करता है कि इस सेवा में जिला न्यायाधीश से नीचे का कोई पद शामिल नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा, दोनों बातें इसकी करेक्ट है। आंसर 80 का सी। 81 है, 81 नंबर, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत गठित जिला योजना समिति के संबंध में विचार करना है। इसके सभी सदस्य जिला में नगर पालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों को अपनी बीच चुने जाते हैं। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत, क्योंकि जिला योजना समिति जो होती है इसके करीब 4/5 सदस्य होते हैं जिले के जिला पंचायत नगर पालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, और शेष यहाँ पर 1/5 सदस्य नामित है और यहाँ पर अन्य श्रेणियों से हो सकते हैं, जैसे कि कथन में सभी यहाँ पर सदस्य बोल रखा है, तो सभी शब्द यहाँ पर गलत कर देगा इसको। ठीक है, तो गलत हो जाएगा पहला। सेकेंड बात है इसका, ये जिले के प्राकृतिक और मानव संसाधन के आंकड़ों के संग्रह संकलन को अद्यतन के लिए जिम्मेदार करेगा। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, और समेकित विकास योजना भी तैयार करेगा, तो सेकेंड बात इसकी सही हो जाएगी, पहली बात गलत है। तीसरा भी है, तीसरा नहीं है, पहला गलत था, दूसरा सही है। आंसर 81 का पूछा गया है, कौन सा पूछा है सही नहीं है, मतलब कौन सा गलत पूछा है तो एक गलत था। 82 निम्नलिखित कार्यों पर विचार करना है। अंतर राज्यों की जांच, ठीक है, अंतर्राज्य विवादों की जांच और उन विषयों की जांच करना जिनमें राज्यों की समान रुचि होगी और नीति बेहतर समन्वय के लिए सिफारिशें करना। इनमें से बोले कितने यहाँ पर कार्य अंतर्राज्य परिषद द्वारा शुरू किए जा सकते हैं, ये किए जा सकते हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा 82 का करेक्ट आंसर। ये सभी जो कार्य होंगे ये अंतर्राज्य परिषद द्वारा किए जा सकते हैं। ठीक है, राज्यों के बीच विवाद की जांच करना, सलाह देना, ठीक है, और साझा हितों को लेकर के विषय पर चर्चा करना, राइट, और नीति जो कार्य हैं उसको लेकर के बेहतर समन्वय के लिए सिफारिशें बनाना। तीनों बात करेक्ट है, डी। क्वेश्चन 83 है, भारतीय संसद में निम्नलिखित कथन पर उनके विषय में वस्तु से मिलाना है प्रस्ताव और यहाँ पर सामग्री। देखते हैं इसको 83 का। पहला है पी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव,
हो जाएगा, ये क्या होता है, मंत्री का ध्यान आकर्षित करता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका 3 नंबर। अच्छा वहाँ 3 ऊपर यहाँ पे लिखा होगा, नीचे देखते हैं। पी का ध्यान आकर्षित प्रस्ताव होता है, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, ये मंत्री का ध्यान आकर्षित करता है, तो 3 नंबर में दे रखा है ये। ठीक है, ए का पी का 3 हो जाएगा ना, पी का 3। ठीक है, पी का 3 हो जाएगा। और अगला क्यू नंबर, पी का 3 हो गया, क्यू नंबर का स्थगन प्रस्ताव जो है, स्थगन प्रस्ताव हो जाएगा आपका सदन का ध्यान आकर्षित करना। ये क्या करेगा, ये सदन का ध्यान आकर्षित करेगा 4 नंबर में। ठीक है, ये 3 और 4 हो गए पी और क्यू में। आगे देखते हैं, आगे देखा आर नंबर, विश्वास या जो विश्वास यहाँ पर जो प्रस्ताव है, विश्वास प्रस्ताव क्या करेगा, ये करेगा संपूर्ण मंत्रिपरिषद द्वारा बहुमत साबित करेगा। ये पहले में दे रखा है, ये पहला वाला। ठीक है, उसके बाद बचा एस नंबर, ये अविलंब लोक महत्व के मामले पर सदन का ध्यान आकर्षित करना। ये क्या होगा, एस नंबर जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा डी स्टेटमेंट में। जो निंदा प्रस्ताव है ये हो जाएगा किसमें, ये सेकंड वाले में हो जाएगा। निंदा प्रस्ताव किसी व्यक्ति की मंत्री सम्मत यहाँ पर प्रयुक्त किया जा सकता है। तो आप पॉइंट अलग अलग करके नोट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा दिखाने में प्रॉब्लम हो रहा है, ऊपर नीचे लिखा है इसलिए। राइट, आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा इसका, मैं लिख देता हूँ यहाँ से, पी क्यू आर एस। पी का क्या है, पी का 3, क्यू का हो जाएगा आपका क्यू 4। ठीक है, आर का 1 और एस का 2। ऐसे करके आप लिख लो। ठीक है, आप मैच कर लेना, देख लेना इसमें। आंसर हो जाएगा 83 का, ये सही आंसर है। 84 नंबर है, निम्नलिखित जोड़ों पर विचार करना है। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला और यहाँ पर विषय वस्तु दे रखा है। ठीक है, इनके फैसले यहाँ पर दे रखे हैं और यहाँ पर इनकी विषय वस्तु दे रखी है। देखते हैं इसको। पहला, जनहित अभियान बनाम भारत संघ, जनहित अभियान बनाम भारत संघों का ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जनहित अभियान के इसको लेकर के 103वां संविधान संशोधन आरक्षण को बरकरार रखा गया था, ईडब्ल्यूएस के आरक्षण को लेकर के। पहली बात करेक्ट है। सेकेंड बात है, सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत संघ 2016 मानहानि कानून संवैधानिकता को लेकर के, ये भी बात सही है। तीसरा, श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ आईटी अधिनियम की धारा 66A, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है, इसको निरस्त किया गया था। चौथी बात है, जोसेफ साइन बनाम भारत संघ 2017 समलैंगिकता का अपराधीकरण समाप्त करना, ये बात गलत है क्योंकि जोसेफ साइन केस अब जो व्यय विचार मतलब एडल्ट्री है, IPC 497 को अपराध की श्रेणी से बाहर करने के लिए यहाँ पर संबंधित था। समलैंगिकता को लेकर 377 मामला था, वो नवतेज सिंह जौहर केस था। ये बात गलत हो जाएगी। 1 2 3 3 बात करेक्ट है। आंसर यहाँ से 3 यहाँ पर जो पेयर है वो करेक्ट हो गए, सी स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन अगला है 85 है, न्यायिक संयम के संबंध में विचार करना है। ये शक्ति संतुलन की अवधारणा के विरुद्ध होता है। पहली बात यहाँ से न्यायिक संयम जो होता है ये यहाँ पर वह सिद्धांत है जहाँ न्यायाधीशों को कानून बनाने के बजाय केवल उनकी व्याख्या करनी चाहिए और कार्यपालिका विधायिका के कार्यों को हस्तक्षेप से बचना चाहिए। पहली बात यहाँ से क्योंकि पहली बात यहाँ से गलत है। दूसरा यहाँ से ये न्यायपालिका के स्वतंत्र के विरुद्ध सिद्धांत का, यह न्यायपालिका के जो स्वतंत्रता है उसके सिद्धांत का उल्लंघन करता है। सेकंड बात भी यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर ये शक्ति संतुलन जो होता है न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है उसका उल्लंघन नहीं करेगा क्योंकि ये उसकी मर्यादा तय करता है। तीसरा है, वह न्यायपालिका के साथ अन्य 2 शाखाओं की समानता मानता देता है। ये बात यहाँ से क्या होगी, करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर न्यायपालिका और विधायिका की विशेषज्ञता और उनकी विशेषता या वैधानिक स्थिति को समान करता है। तीसरी बात करेक्ट है। आंसर ओनली 3 करेक्ट है, तो बी। 86 नंबर है, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करने। मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान में केवल अनुच्छेद 32 में किया गया है। पहली बात 86 का से गलत है क्योंकि यहाँ पर मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख अनुच्छेद 352 में किया गया है, अनुच्छेद 32 में नहीं किया गया है। ठीक है, गलत रहेगा। मंत्रिमंडल शब्द मूल संविधान के पाठ में मौजूद नहीं था और इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। सेकेंड बात यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर यह शब्द मूल अधिकार में नहीं था लेकिन इसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम में जोड़ा गया था 1978 में, राइट, ना कि 42वें में। दोनों बातें गलत है। 86 का आंसर कोई सही नहीं है, डी। 87 नंबर है, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करने। राजनीतिक समानता में राज्य के सभी सदस्यों का समान नागरिकता प्रदान शामिल करना होता है। पहली बात क्या होगी, 87 का पहला करेक्ट है। दूसरा, सामाजिक समानता में समाज के सभी सदस्यों के लिए जीवन की कुछ यहाँ पर न्यूनतम शर्तें सुनिश्चित करना शामिल होगा। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। तीसरा, आर्थिक समानता में राज्य के सभी सदस्यों के लिए धन या आय की पूर्ण समानता
सुनिश्चित करना शामिल है। तीसरी बात गलत है, क्योंकि आर्थिक समानता का अर्थ होता है ये धन की समानता, ठीक है, का नहीं, बल्कि यहाँ पर इसका अर्थ है कि समान अवसर प्रदान करना और उसके धन के अत्यधिक संकेंद्रण को रोकना। तो 1 2 करेक्ट है, आंसर से 2 बात सही है। क्वेश्चन नंबर 88 है, राज्य विधान परिषद के संबंध में विचार करना है। राज्यों की विधान परिषद के निर्माण के लिए राज्य विधानसभा द्वारा राज्य विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत से यहाँ पर उसकी विधानसभा के उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों की कम से कम 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित किया जाना चाहिए। पहली बात 88 का पहला करेक्ट है। दूसरा, एक बार स्थापित होने के बाद विधान परिषद को भंग या समाप्त नहीं किया सकता है। सेकेंड बात यहाँ से गलत, क्योंकि विधान जो संसद द्वारा कानून बनाकर क्या होगा, इससे यहाँ पर परिषद को समाप्त किया सकता है, ये बात गलत हो जाएगा। तीसरा है, विधान परिषद का आकार राज्य विधानसभा के सदस्यों के 2/3 से अधिक नहीं हो सकता है। तीसरी बात यहाँ से गलत, क्योंकि राज्य विधानसभा का आकार विधानसभा के 1/3 से अधिक नहीं हो सकता है, न कि 2/3 से, तो ये बात गलत हो जाएगा। ओनली 1 करेक्ट है। 88 का आंसर क्या होगा, 88 का आंसर एक बात इसके यहाँ से सिर्फ करेक्ट हो जाएगी, यहाँ से सही आंसर पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 89 है। 89 बोल रहा है, लोक लेखा समिति के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। पहली बात है इसकी पहली बात है, हम बोल रहे हैं कि यह पहली बार मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में मद्देनजर स्थापित की गई थी और वर्तमान में इसे केवल राज्यसभा के सदस्य शामिल होते हैं। पहली बात 89 का यहाँ से गलत है, क्योंकि जो पीएससी है इसकी स्थापना 1921 में हुई थी, लेकिन यहाँ पर इसमें केवल राज्यसभा नहीं बल्कि यहाँ पर 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा से। दूसरी बात यहाँ से, यह मतदान किए गए अनुदानों और व्यापार पर भारित विनियोजनों पर अतिरिक्त व्यय और राज्य निगम व्यय या उनके स्वायत्त और यहाँ पर अर्ध स्वायत्त निकाय होता है उसके व्यय की जांच कर सकती है, जिनके लिए न्यूनतम मालिका परीक्षक कैग द्वारा ऑडिट किया जाता है। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। तीसरा, ये उन मामलों में कैग की रिपोर्ट जो होती है, रिपोर्ट विचार करने के लिए यहाँ पर सशक्त होती है, जहाँ राष्ट्रपति के लिए किसी भी प्राप्तियों को ऑडिट करने और स्टोर करने को लेकर स्टॉक खातों की जांच करने के लिए आवश्यकता हो सकती है। तीसरी बात भी करेक्ट है। चौथा, समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति अध्यक्ष द्वारा उनके सदस्यों से की जाती है, मतलब समिति के अध्यक्ष द्वारा। इसके यहाँ पर अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है और 1967 के परंपरा के अध्यक्ष विपक्ष से ही होता है। ये बात करेक्ट होगा। 2 3 4 सही है। आंसर क्या होगा 89 का? 2 3 4 सही, तो बी बात यहाँ से सही है इसकी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, कथन 2। कथन 1 बोला, भारतीय राष्ट्रपति में पॉकेट वीटो का दायरा संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में व्यापक होगा। पहली बात 90 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर यह निश्चित काल के लिए इनको विधेयक को रोकने की शक्ति होती है इसमें। पहली बात करेक्ट हो जाएगा। दूसरी बात है, संयुक्त राज्य अमेरिका के विपरीत भारत का संविधान उस समय सीमा का उल्लेख नहीं करता जिसके भीतर राष्ट्रपति को उसके विधेयक के संबंध में निर्णय लेना होता है। सेकेंड बात यहाँ पे भी दोनों करेक्ट है, ठीक है, दोनों बातें करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर भारत में कोई समय सीमा नहीं है और यहाँ पर इसके लिए भारतीय राष्ट्रपति में जो पॉकेट वीटो है उसको लेकर के अमेरिकी से बड़ी या व्यापक मानी जाती है। दोनों बातें करेक्ट है। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए, यहाँ से सही आंसर है। क्वेश्चन 91 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लोकतंत्र का सबसे अच्छी तरह से परिभाषित करता है, ये समझाता है? आंसर हो जाएगा 91 का करेक्ट आंसर। लोकतंत्र की सबसे सटीक परिभाषा होती है कि यहाँ पर सर्वोच्च शक्ति जो होती है जनता में निहित होती है और जनता इस शक्ति का प्रयोग या तो स्वयं या प्रत्यक्ष लोकतंत्र या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अप्रत्यक्ष लोकतंत्र से करेगी। राइट, तो यहाँ से क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 92। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCPC के संबंध में विचार करना है। ये शुरू में केंद्र सरकार द्वारा एक यहाँ पर कार्यकारी निकाय के रूप में गठित किया गया था। पहली बात 92 का पहला करेक्ट है। सेकेंड, इसे 103वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया था। सेकेंड बात क्या होगी? 92 का सेकेंड बात इससे गलत है, क्योंकि यहाँ पर 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा संवैधानिक दर्जा अनुच्छेद 338B दिया गया था और 103वां संशोधन EWS से संबंधित है। ये बात गलत हो जाएगी। तीसरा, पहला सही है, दूसरा गलत है। तीसरा, आयोग में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से ये करेक्ट है। चौथा, आयोग का कर्तव्य कि वह सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के अधिकारों की सुरक्षा उपाय को हनन के संबंध में विशिष्ट शिकायत की जांच करे। चौथी बात यहाँ से करेक्ट है। 1 3 4 करेक्ट है, दूसरा गलत होगा, 3 बातें सही है।
क्वेश्चन 93 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यवस्था का प्रश्न पॉइंट ऑफ ऑर्डर को अच्छी तरह से परिभाषित करता है? आंसर हो जाएगा 93 का करेक्ट आंसर यहाँ से एक यहाँ पर असाधारण साधन है जिसे यहाँ पर तब उठाया सकता है, ये एक यहाँ पर असाधारण साधन जब उठाया सकता है जब सदन की कार्रवाई सामान्य प्रक्रिया और नियमों का पालन नहीं करती, तब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो व्यवस्था का प्रश्न का पॉइंट ऑफ ऑर्डर इसको सबसे अच्छी तरीके से परिभाषित करता है एक स्टेटमेंट यहाँ से इसका, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर व्यवस्था का प्रश्न जो है ये तब उठा सकता है जब यहाँ पर जो सदन है उसकी कार्रवाई की प्रक्रिया समान नियमों या जो संविधान होती है उसके प्रावधानों का पालन नहीं करती है। यह आमतौर पर विपक्षी सदस्यों द्वारा सरकार को नियंत्रित करने के लिए उठाया जाता है और इसे उठाने के लिए सदन की कार्रवाई निलंबित हो जाती है और पीठासीन अधिकारी का निर्णय अंतिम होता है और इस पर कोई बहस नहीं होती है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 94 है, दोहरी सदस्यता के कारण सीटें खाली होने के संबंध में विचार करना है। पहली बात है, देखते हैं इसको, 94 का पहला बोला है, यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों के लिए चुना जाता है तो वह 10 दिनों के भीतर वह सूचित नहीं करता है कि वह सदन का सेवा में करना चाहता है या नहीं, तो लोकसभा में उसकी सीट खाली हो जाती है। पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका गलत, क्योंकि यहाँ यदि कोई व्यक्ति दोनों सदनों के लिए चुना जाता है और वह 10 दिनों के विकल्प नहीं देता है तो उसकी सीट राज्यसभा की सीट खाली हो जाती है, लोकसभा की नहीं खाली होती है, तो ये बात गलत हो जाएगा। सेकेंड बात है, यदि कोई व्यक्ति संसद के साथ यहाँ पर राष्ट्र विधानमंडल के लिए चुना जाता है उसे 10 दिन के भीतर राज्य विधानमंडल से इस्तीफा देना होता है, अन्यथा राज्य विधानमंडल उसकी सीट खाली हो जाएगी। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर यदि कोई व्यक्ति संसद के राज्य विधानमंडल दोनों में चुना जाता है तो उसे 14 दिन के भीतर, 10 दिन के भीतर नहीं, 14 दिन के भीतर ही करना होगा, ठीक है। 14 दिन के भीतर राज्य की सीट से इस्तीफा देना होता है, अन्यथा उसकी सीट यहाँ पर खाली हो जाएगी। तीसरी बात है, यदि कोई व्यक्ति एक सदन में 2 सीटें के लिए चुना जाता है और यदि वह किसी एक विकल्प नहीं चुनता है तो दोनों सीटें खाली हो जाएंगी। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। आंसर केवल तीसरा करेक्ट है, एक बात इसकी, ये यहाँ से आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 का 95 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित जो प्रावधान है उस पर विचार करना है। पहला, प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत, ठीक है, और यहाँ पर अधिनियम के अनुसार आरक्षित विषय के लिए राज्यपाल के गवर्नर के लोग करके भारत के सचिव की प्रति उत्तरदायी था, तो यहाँ बोला है भारत सरकार ने 1919 में जोड़ा गया था, कौन सा? आंसर हो जाएगा 95 का करेक्ट आंसर यहाँ से, ये दोनों बातें यहाँ पर इसमें जोड़ी गई थी। सी क्या होगा यहाँ से 95 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 96 नंबर है, समान नागरिक संहिता यूसीसी के संबंध में विचार करना है। पहली बात है, यूसीसी का उल्लेख भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है उसमें किया गया है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि अनुच्छेद 44 में डीपीएसपी में इसका उल्लेख किया गया है। सेकेंड बात है, समान नागरिक संहिता का उद्देश्य व्यक्तिगत कानून को प्रतिस्थापित करना और दीवानी आपराधिक दोनों के मामले में समान कानून लाना। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर यूसीसी का उद्देश्य होगा केवल व्यक्ति को कानून जैसे कि विवाह, तलाक, विरासत, इसके प्रतिस्थापित करना और भारत में आपराधिक मामलों को लेकर के पहले से ही समान नागरिक को लेकर समान और भारतीय न्याय संहिता के तहत, ठीक है। तो यहाँ से सेकेंड बात इसकी गलत होगी, पहली बात सही है। क्वेश्चन नंबर 97 है, निवारक निरोध के बारे में विचार करना है। अनुच्छेद 22 नागरिकों के साथ विदेशियों को भी यहाँ पर निवारक निरोध के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरी बात है, निवारक निरोध के लिए यहाँ पर सलाहकार बोर्ड में ऐसे व्यक्ति शामिल होते हैं जो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए योग्य होते हैं। सेकेंड बात गलत होगी, सलाहकार बोर्ड में यहाँ पर जो वे व्यक्ति शामिल होते हैं जो उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट के न्यायाधीश के समान योग्यता रखते हो, सर्वोच्च न्यायालय के नहीं। संसद के कानून द्वारा उस अधिकतम अवधि का प्रावधान कर सकती है जिसके लिए यहाँ पर किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया जा सकता है। तीसरी बात यहाँ से ये करेक्ट है। आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ से 1 और 3 दो बात करेक्ट है, तो डी यहाँ से सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 98 है, वित्तीय आपातकाल के संबंध में बताना कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ से सही होगा वित्तीय आपातकाल के बारे में। देखो, वित्तीय आपातकाल के बारे में जो स्टेटमेंट यहाँ पर सही होगा वो जाएगा, वित्तीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति जो होता है एससी और एचसी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों सहित यहाँ पर सभी सरकारी कर्मचारियों के वेतन में कटौती का निर्देश दे सकता है। ये बात इसकी करेक्ट है, बाकी सब गलत होंगे। सही पूछा है, डी यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन 99 है, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के संबंध में विचार करना है। यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती हैं। पहली बात यहाँ से करेक्ट है, 318 के तहत यहाँ पर ये की जाएंगी, आर्टिकल 318 पहली बात सही है। अध्यक्ष सदस्यों को हटाने का आधार संविधान में निर्दिष्ट नहीं किए गए। सेकेंड बात गलत होगी, अध्यक्ष जो हटाने का आधार जैसे दिवालियापन, मानसिक आधार पर अस्वस्थता, कदाचार, इसमें संविधान के आर्टिकल 317 को स्पष्ट रूप से बताया गया है, गलत हो जाएगा।
अध्यक्ष या सदस्य उस पद से पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं। तीसरी बात गलत है कि अध्यक्ष और सदस्य अपने ही पद पर पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते, हालांकि सदस्य अध्यक्ष बन सकता है। ठीक है, यह बहुत याद रखना है, पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसका, ये याद रखना है। तो ये गलत हो जाएगा, ओनली 1 करेक्ट है, एक यहाँ से आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर। निम्नलिखित पर विचार करना है। भारत के मानवाधिकार वित्त आयोग के अध्यक्ष, सीबीआई निदेशक, भारत के चुनाव आयुक्त, सभी सरकारी विश्वविद्यालयों के कुलपति, इनमें से कितने भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जा सकते हैं? आंसर हो जाएगा 100 का करेक्ट आंसर 1, 2, 3, 4 सभी यहाँ से, कौन? सभी चारों यहाँ से करेक्ट होंगे। लेकिन यहाँ से जो 5वां स्टेटमेंट है ये यहाँ से गलत होगा, क्योंकि कुलपति जो होता है ये विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय के कुलपतियों की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल, जो कुलाधिपति, जो चांसलर होते हैं वो होते हैं, उनके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा नहीं। तो ये बात गलत होगी, बाकी चारों यहाँ से करेक्ट होंगे। तो इस टाइप से यहाँ पर टेस्ट नंबर 22 था, है ना। टेस्ट नंबर 22 अपना यूपीएससी यूनाइटेड चैनल है, यहाँ पर टेस्ट नंबर 22 इसका ये कंप्लीट हुआ, राइट। और हम लोग देखेंगे अगला टेस्ट नंबर जो 23 रहेगा उसको भी कुछ टाइम में स्टार्ट करेंगे, 102 दिन में। और उसके बाद उससे पहले हम लोग देखेंगे विजन एस का टेस्ट नंबर 22 को देखेंगे, ठीक है। और फिर अगला हम लोग देखेंगे अपना टेस्ट नंबर 23 को। और आज अभी लेके आने वाला हूँ मैं PT 65 जो है कल्चर, उसका MCQ उसको भी कवर करना है, ठीक है। एंड करते हैं इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।